Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is डिफ्रेंसिएशन। हम डिफ्रेंसिएशन पर वह डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो किस पर आधारित है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब समझिए, कोई भी इक्वेशन आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है x बराबर एफ टी एंड y बराबर जी टी, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, x बराबर एफ टी एंड y बराबर जी टी। आ कहेगा कि बताइए फाइंड डी वाई बटे डी एक्स, क्या देगा, ध्यान से देखिए। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इक्वेशन के बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश करके हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना रहेगा। तो क्या लिखा हुआ रहेगा, x बराबर एफ टी एंड y बराबर जी टी, या क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू लिखा हुआ है एफ टी। तो इधर वेरिएबल क्या हुआ, इधर t है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, t है। तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड बी गेट। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड बी गेट। तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एफ टी। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ लिख देंगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एफ टी है ना। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट है तो कह देंगे एफ डैश टी, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू जी टी, y इक्वल टू जी टी है। तो फिर इसको इसी तरह से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड बी गेट। जब इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ d बटे डी टी, इधर y लिख देंगे, इधर भी d बटे डी टी, इधर क्या लिख देंगे जी टी। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो इसको एगो डैश लगा देंगे, जी डैश टी, इक्वेशन 2 मान लीजिए। हमको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो इसको रखना होगा ऊपर, इसको रखना होगा नीचे, मतलब सेकेंड डिवाइड फर्स्ट। तो लिख देंगे इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है, जी डैश टी। तो यहाँ लिख देंगे जी डैश टी, अब बाई डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है, एफ डैश टी। तो एफ डैश टी लिख देंगे, बात समझे ना। और दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी डैश टी अब बाई एफ डैश टी, इस तरह से आएगा, बात समझे ना। चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला जाता है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, y इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड बी गेट। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड बी गेट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे, डी बाई डी टी एक्स, डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t प्लस 3t, तो t कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर से समझिए, टी स्क्वायर है, पावर बगल में आएगा, टी लिखेंगे एक कम करके लिखेंगे, मतलब पावर बगल में टी लिखेंगे एक कम करके, 2t आया, आई 3t, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, 3 कांस्टेंट का 0। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2t प्लस 3, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और क्या लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
तो दिया हुआ है 5t² माइनस 3t प्लस 6। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, dy/dt इक्वल टू इस dy/dt क्या लिख देंगे, 5t² माइनस 3t प्लस 6। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आएगा dy/dt इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये t बगल में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 10t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 कांस्टेंट का 0। तो इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हमको निकालना है dy/dx यानी इक्वेशन 2/1। तो लिख देंगे यहाँ इक्वेशन 2 डिवाइड्स इक्वेशन 1 बी गेट। तो इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो क्या आ जाएगा dy/dt/dx/dt। तो देखिए यहाँ dy/dt कितना है 10t या माइनस 3, यहाँ लिख देंगे 10t या माइनस 3, 10t या माइनस 3 या बाई ये कितना है 2t प्लस 3, तो यहाँ लिख देंगे 2t या प्लस 3। दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 10t या माइनस 3 बाई 2t या प्लस 3। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म के में किस तरह से dy/dx निकाला जाता है व्हेन 2 इक्वेशन आर गिवन डेट। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा। क्या लिखा हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू a cos थीटा। अब भाषा में क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। क्यों थीटा लिखे, इधर जो रहेगा पैरामीट्रिक फॉर्म में उसके सापेक्ष का, तो टी रहेगा तो टी के सापेक्ष, थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष, जो रहेगा उसके सापेक्ष करेंगे। तो थीटा बोथ साइड बी गेट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा a cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट d/d थीटा a cos थीटा। तो dx/d थीटा इक्वल टू a cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो माइनस साइन थीटा, और क्या लिख देंगे d/d थीटा, ये थीटा का डिफ्रेंशिएशन, दिस से दिस कैंसिल, तो क्या आ गया dx/d थीटा इक्वल टू माइनस आगे हो जाएगा a साइन थीटा। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू a साइन थीटा। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड बी गेट, है ना। तो क्या आएगा dy/d थीटा dy/d थीटा a साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए dy/d थीटा ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा cos थीटा। एक इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, तो फिर से समझिए कांस्टेंट है, बाहर हो गया, a लिखा हुआ है, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया cos थीटा। तो हमको निकालना है dy/dx। तो इक्वेशन 2/1 मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, है ना, बी गेट। तो क्या लिखेंगे dy/d थीटा बाई ये वाला लिख देंगे dx/d थीटा इक्वल टू dy/d थीटा कितना है a cos थीटा अब बाई ये कितना लिखा हुआ है माइनस a साइन थीटा। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस cos बाई साइन cot थीटा। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से आंसर निकाला जाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में रहता है। तो हेलो एवरीवन, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए ताकि हम आपके समस्याओं को हल कर सकें। और आपको कंसेप्ट देने के साथ साथ हम कोर्स वर्क भी रिकवर करते हैं। तो आज हम NCERT 5.6 का कुछ क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे ताकि आपको डीप कंसेप्ट मिले, और इस कंसेप्ट के सहायता से आप किसी भी ऑथर का बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। x इक्वल टू 2at²
वाई इक्वल टू AT4 पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके सहायता से हमको क्या निकालना है, dy/dx। चलिए कैसे निकालते इससे देखिए, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 2AT4 2AT²। अब ध्यान से देखिए यहाँ t है, तो t है तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, t के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड b गेट, बोथ साइड b गेट। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू d/dt, या क्या लिख देंगे 2AT²। तो क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, 2a बाहर हो गया, d/dt t²। तो dx/dt इक्वल टू 2a इंटू t² है ना, तो t² के 2t हो जाएगा। तो dx/dt इक्वल टू क्या आ गया 4AT। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, बात समझे ना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू AT4। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड b गेट। बोथ साइड b गेट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt इक्वल टू d/dt AT4। तो क्या हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर होगा, तो a बाहर हो गया, d/dt ये t4 आ जाएगा क्या, dy/dt इक्वल टू a और t⁴ का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 4 बगल में आएगा, t लिखेंगे, एक कम करेंगे 3 हो जाएगा। dy/dt इक्वल टू 4AT की इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड आ गया, हमको dy/dx निकालना है, तो सेकेंड भागे फर्स्ट करेंगे, तो वही लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड भागे इक्वेशन फर्स्ट b गेट। तो क्या हो जाएगा dy/dt बाई ये लिख देंगे dx/dt इक्वल टू dy/dt क्या दिया हुआ है, dy/dt क्या दिया हुआ है 4AT³ बाई ये 4AT, दिस से दिस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा देखिए ध्यान से आप लोग, dy/dx इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 4a से 4a कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल होगा, तो t² आएगा। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू a cos थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ थीटा है तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड b गेट। इसका क्या अर्थ हुआ, दोनों तरफ क्या लगाएंगे d/d थीटा। तो लिख देंगे d/d थीटा x इक्वल टू d/d थीटा a cos थीटा dx/d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर होगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा। फिर से समझिए, a कांस्टेंट बाहर हो गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो एंगल में थीटा, दिस से दिस कैंसिल, क्या गया dx/d थीटा इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा माइनस a साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझे ना। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y इक्वल टू b cos थीटा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष, क्या लिखेंगे dy/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा b cos थीटा। अब ध्यान दीजिए क्या आएगा dy/d थीटा, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होगा। अब बताइए cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो एंगल में क्या है थीटा, तो थीटा लिख देंगे, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया dy/d थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा, है ना। इसको समीकरण 2 मानेंगे।
अब इक्वेशन 1 और 2 है, हमको dy बाई डी थीटा चाहिए, तो दिस डिवाइड दिस, माने इक्वेशन 2 भागे 1 करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 भागे इक्वेशन 1 बी गेट। तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइड करेंगे कितना से, तो dx बाई डी थीटा। तो देखिए dy बाई डी थीटा कितना आया है, माइनस बी साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी साइन थीटा बाई dx बाई डी थीटा कितना आया है, तो माइनस ए साइन थीटा। तो लिख देंगे माइनस ए साइन थीटा। ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो लिखा हुआ है x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टू टी। हमको प्रत्येक क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, और हर क्वेश्चन में यही दिया हुआ है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, हमको सॉल्व करना है। चलिए निकालते हैं, देख लीजिए। हम एक क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको डीप कंसेप्ट मिले, और किसी भी राइटर का बुक उठाएं तो आपसे बने। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके सवालों का उत्तर देंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू साइन टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ क्या है t, तो t के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड बी गेट, है ना। तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी साइन टी। तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझे ना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू कॉस टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है t के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी कॉस टू टी। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख देंगे। ये टू टी का टू टी इंटू डी बाई डी टी, एंगल होता है तो एंगल में कितना लिखेंगे, टू टी। अब ध्यान दीजिए डी बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन टू टी इंटू, टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी टी बाई डी टी, ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, डी बाई डी टी इक्वल टू माइनस, ये दो पहले हो जाएगा, और लिख देंगे साइन टू टी, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिख देंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड फर्स्ट, तो लिख देंगे यहाँ इक्वेशन सेकेंड डिवाइड्स इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। क्या हमको मिलेगा, तो सेकेंड भागे फर्स्ट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा है, तो माइनस टू साइन टू टी, तो माइनस टू साइन टू टी बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है, कॉस टी, तो यहाँ कॉस टी लिख देंगे। अब देखिए दिस से दिस कैंसिल हो गया, तो क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू, याद रखिए साइन टू टी बराबर फार्मूला होता है टू साइन टी इंटू कॉस टी, भूलिएगा नहीं। क्या बोले, साइन टू टी इक्वल टू साइन टू थीटा का फार्मूला आता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही चीज़ लिखे हैं, साइन टू टी इक्वल टू टू साइन टी इंटू कॉस टी। यहाँ लिख देंगे कॉस टी, दिस से दिस कैंसिल, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू टू जा फोर साइन टी, यही होगा आंसर। बात समझे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हुआ। हम क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको डीप कंसेप्ट मिले, और कंसेप्ट मिलने के साथ आप और राइटर का बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 40, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे, dx बाई डी टी। अपना भाषा लिखते रहिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वो साइड में लिख लीजिएगा, डी बाई डी टी 40, है ना। क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, फोर कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो गया। क्या आ गया, dx बाई डी टी इक्वल टू 4 सेमीकॉलन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 4 बाई टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी
डी बाई डी टी 4/t। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी 1/t। याद रखिए फार्मूला, डी बाई डी टी डी बाई डी एक्स 1/x के पावर n रहता है। तो जितना पावर है वो लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और पावर में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। फिर से समझिए, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n रहेगा, 1/x के पावर n, पावर में n है तो n लिख दीजिए, माइनस लगाकर x लिख दीजिए, और पावर में कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। वही प्रोसेस कीजिए यहाँ, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी इक्वल टू 4, ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू इसका पावर 1 है तो 1 लिख देंगे माइनस लगाकर, और 1 बढ़ाकर लिख देंगे टी स्क्वायर। तो क्या आ गया, डी बाई डी टी इक्वल टू -4/t स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। आइए इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड फर्स्ट, तभी तो डी बाई डी एक्स आ जाती है। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी बाई ये डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी कितना आया है, तो -4/t स्क्वायर बाई ये कितना आया है, 4। दिस से दिस कैंसिल, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू -4/t स्क्वायर इंटू 4/1 है, बड़ा बटा गुना के चिन्ह बनेगा, डी पलट जाएगा, और दिस से दिस कैंसिल, तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1/t स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो ये थीटा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड बी गेट। इसका क्या अर्थ आएगा से देखिए, x के आगे क्या लगाएंगे, डी बाई डी थीटा, इधर भी डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, बात समझ रहे हैं। इधर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा कॉस 2 थीटा। तो क्या आ जाएगा इधर, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा एंगल दिस से दिस कैंसिल, माइनस कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा एंगल तक 2 थीटा। क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस गुने माइनस प्लस, अब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा, दिस से दिस कैंसिल हो गया। क्या आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस ये 2 पहले लिख देंगे और साइन 2 थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझे ना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए वहाँ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए ध्यान से, इसी तरह से करेंगे, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन एंगल, तो एंगल कैंसिल हो जाएगा, माइनस फिर साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो 2 थीटा कीजिएगा, थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड्स 1, तो इक्वेशन 2 डिवाइड्स इक्वेशन 1 बी गेट, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा कितना आया, कॉस थीटा माइनस क्या आया है, 2 कॉस 2 थीटा बाई ये कितना आया है, तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, इसको पहले लिख दीजिए 2 कॉस 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा एरर है, यहाँ क्या होगा, ये पहले लिखेंगे तो 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा, तो इस तरह से आंसर आता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन को सॉल्व हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बना रहे और किसी भी राइटर का अगर बुक उठाए तो किसी तरह का परेशानी नहीं हो। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे आप ही लोग बताइए। थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड बी गेट। तो इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, डी बाई डी थीटा यहाँ थीटा, डी बाई डी थीटा यहाँ साइन थीटा। क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, दिस से दिस कैंसिल तो 1 बचेगा, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन बताइए। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड वी गेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, डी बाई डी थीटा 1 को दे देंगे, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा को दे देंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि डी वाई बाई डी थीटा क्या आता है, ए कॉन्स्टेंट का 0 और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। और डिफ्रेंशिएट एंगल कीजिए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए, देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस ए साइन थीटा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2 और क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड 1। तो लिखेंगे यहाँ इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 और बी गेट, तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई ये वाला डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा कितना नहीं मिला है, माइनस ए साइन थीटा बाई ये कितना है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए दिस से दिस कैंसिल हो गया और ये दिस से दिस कैंसिल हो गया, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा को फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो थोड़ा ये सिमिलर फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इसको सिमिलर फॉर्म में लिखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस में रहता है तो साइन लिखते हैं, प्लस में रहता है तो कॉस लिखते हैं। दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर में बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस अब बाई नीचे में साइन थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो लिख देंगे कॉट थीटा बाई 2। बात समझे ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड बी गेट, है ना, बोथ साइड बी गेट। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए और बताइए यहाँ लगाएंगे डी बाई डी टी कॉस टी, यही ना करेंगे, प्लस डी बाई डी टी लॉग टैन टी बाई 2। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए, क्या आएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन टी का कीजिए क्या मतलब कैंसिल हो जाएगा, और डी बाई डी टी लॉग टी बाई 2 है तो लॉग फंक्शन का सीखा है 1 बाई टैन आई टी बाई 2 है तो टी बाई 2 इंटू डी बटे डी टी, क्या लिख देंगे टैन टी बाई 2। अब देखिए ध्यान से डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टैन टी बाई 2 और ये ध्यान से देखिए टैन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी बाई 2 की करेंगे डिफ्रेंशिएट तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। देखिए डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई 2 आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टैन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बाई 2। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा तो क्या लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए, क्या लिखा हुआ है माइनस साइन टी
है ना, और प्लस कि कॉट टी लिखा हुआ है, कॉट टी, तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस कॉस टी बाई टू बाई साइन टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2। अब देखिए दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी, अब प्लस कितना आ जाएगा 1 बाई, ये 2 पहले लिख दीजिए, ये लिख दीजिए साइन टी बाई टू इंटू, और ये कैंसिल हो गया है, यहाँ 2 गो कॉस है तो 1 गो कॉस बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस टी बाई टू। अब देखिए ध्यान से क्या लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाई, हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन टी। अब इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में ए हो गया 1 और इसका एलसीएम हो जाएगा साइन टी। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, ये इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर टी अब बाई साइन टी। अब ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 1 मान लिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू ए साइन टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा t के सापेक्ष, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, तो यहाँ लिख देंगे कॉस टी। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड्स इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, डी वाई बाई डी टी कितना आया है, तो ए कॉस टी, या बाई डी एक्स बाई डी टी कितना आया है, तो ए कॉस टी बाई साइन टी। ध्यान से देखिए दिस से दिस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस टी बाई नहीं, ये बराबर का गुना के चिन्ह बनेगा, ये पलट जाएगा। चलिए तो यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे, क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन टी बाई ए कॉस स्क्वायर टी, देखिए ए से कैंसिल, इससे इस कैंसिल, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, इधर आ गया साइन टी अब बाई ए वो कॉस टी, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप ये बताइए साइन वाई कॉस क्या होता है, तो साइन वाई कॉस टेन होता है, तो यहाँ लिख देंगे टेन टी। इस तरह से आंसर निकाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हम इसलिए क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बना रहे और आप हर तरह का क्वेश्चन को आप अपने स्तर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी तरह की परेशानी रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इधर थीटा है तो इसको किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड बी वेट, है ना। क्या होगा देखिए ध्यान से, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा थीटा साइन थीटा। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस एफ इंटू एस पर इसको तोड़िए, पहला बाहर डी बटे डी थीटा, दूसरा प्लस दूसरा बाहर डी बटे डी थीटा, आइए पहला मतलब प्रोडक्ट रूल पर किए, इसी कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और प्लस ये साइन थीटा। देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, उसके बाद थीटा और कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। और इसको भी सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, y इक्वल टू लिखा हुआ है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, इतना लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ,
तो क्या लिख देंगे यहाँ, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएट एंगल कैंसिल हो जाएगा माइनस फर्स्ट बाहर डी बाई डी थीटा सेकेंड मतलब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं प्लस सेकेंड बाहर कॉस थीटा डी बाई डी थीटा और ये थीटा ना समझे प्रोडक्ट रूल लगा है फर्स्ट बाहर सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएट दिस से दिस कैंसिल है ना। तो क्या आ रहा है इस तरह से, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए, यहाँ आ गया कॉस थीटा माइनस ये थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आगे माइनस लगा दीजिए माइनस साइन थीटा और ये प्लस ये क्या बचा कॉस थीटा है ना। अब देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है ए और ये कॉस थीटा माइनस से गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा ये गुना कीजिएगा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से देखते हैं नेगेटिव है ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए और ये थीटा साइन थीटा इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब क्या लिख देंगे इक्वेशन 2 डिवाइड 1 लिख देंगे इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है ए थीटा साइन थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया है तो ए थीटा कॉस थीटा। देखिए ये से ये कैंसिल ये से ये कैंसिल क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन सबको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है x इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। इसको डिफरेंशिएट करना है टी के सापेक्ष। तो क्या लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट नहीं यहाँ लिख देंगे डी बाई डी टी अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब आप ये बताइए हम बहुत बार फार्मूला बता चुके हैं डी बाई डी टी और रूट एक्स डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स लिखा था इसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी। बात समझे ना। और साथ ही साथ क्या लिख देंगे डी बाई डी टी और रूट को छोड़कर तो रूट को छोड़ेंगे तो क्या आ रहा है रूट को छोड़ते तो क्या दिख रहा है देखिए ए टू दी पावर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स टी। क्या आ जाएगा इधर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू इसका समझिए कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट होता है डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एफ माने कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। तो फार्मूला होता है इतना जू का तो मतलब जितना है उतना लिख देंगे लॉग नीचे वाला तो नीचे में ए है इंटू डिफरेंशिएट कहाँ वाला ऊपर वाला। इस फार्मूला याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एफ इक्वल टू क्या होता है इतना जू का तो लॉग नीचे वाला मतलब बेस में रहता है 100 लिखते हैं और डी बाई डी एक्स ऊपर वाला माने पावर है एफ। इसी तरह से इसको कीजिएगा तो इतना जो है जू का तो लॉग क्या होगा तो ए तो ए के काम करता है यहाँ भी ए तो लॉग ए इंटू डी बटे डी एक्स और ऊपर वाला तो ऊपर में क्या है साइन इनवर्सिटी तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्सिटी। अब एक कंसेप्ट बताइए अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा 2/√2 तो कैसे सॉल्व कीजिएगा 2/√2 रहेगा तो ना सिखाए हैं 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 क्यों लिख सकते हैं क्योंकि बड़ा रूट बनेगा बाहर निकल जाएगा i√2 तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से इसको कीजिएगा तो ये से ये कैंसिल होगा तो ऊपर में बचेगा बात समझ रहे हैं हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ऊपर में बचेगा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए ऊपर में बचेगा बाई ये लिख देंगे 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा साइन इनवर्स टी का तो 1/, कितना आ जाएगा √1 - टी स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है फार्मूला बेस्ड है। साइन इनवर्स टी का क्या आ जाएगा 1/√1 - टी स्क्वायर। तो क्या आ गया
dx बाई डी टी इक्वल टू, देखिए इतना को क्या मानना है क्वेश्चन में, रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एक्स लॉग ए बाई ये 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको समीकरण है, ध्यान से देखिए एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है, इतना लिख दिए। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो वही लिख दिए 1/2, और रूट में जो था वो डी बाई डी टी है, ये होता है तो ये लिख दिए साइन इनवर्स टी। अब इसको इसी तरह से रहने दिए, इसको फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, तो ए टू द पावर एफ तक क्या होता है, ए टू द पावर एफ लॉग ए डी बाई डी एक्स है, तो वही कर दिए। इतना जो का तो हो गया, लॉग नीचे वाला था, नीचे में ए था, डी बाई डी टी ऊपर वाला, तो ऊपर में साइन इनवर्स टी, तो ये क्या कर दिए। अब ये देखिए साइन इनवर्स टी का हो गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर फार्मूला आता है, और इसका करेंगे, इसका लॉग ए का, तो लॉग ए का लॉग ए रह गया। ये कैंसिल कराए थे ना, सिखाए कि 2/√2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो ये से कैंसिल हो गया। इसी तरह से इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए ए साइन इनवर्स टी है तो सभी जगह ए कॉस इनवर्स टी लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। कॉस इनवर्स टी का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर साइन का, तो कॉस में होगा माइनस लगा कर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, वाई लॉग ए बाई 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। नहीं समझे, अरे सभी जगह साइन इनवर्स टी है, वहाँ क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स टी, 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 कॉस इनवर्स टी। यहाँ कॉस लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, बात समझे ना। इक्वेशन का हो गया 2, अब क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 डी गेट, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या आया है, ये माइनस वाई लॉग ए बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ये कितना आया है, एक्स लॉग ए बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। यही हमको प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आपके समस्याओं को दूर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।